वेलकम बैक जी। ईद के दिन कौन क्या खाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन बाकी ईद का दिन कैसे गुजारते हैं इनसे मजीद बात करते हैं। बड़ी एक बहुत थिन लाइन है इसके अंदर, डिसेंसी के अंदर है ना, जो कि आप पॉडकास्ट भी करती हैं, मॉर्निंग शो भी करती है, एंजॉय से ज्यादा क्या करती हैं आप? जिस तरह हमने देखा पॉडकास्ट में, अब असल पॉडकास्ट क्या होता है मुझे लगता है बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान में पता है पॉडकास्ट होता क्या है, और कुछ और ही हो रहा होता है पॉडकास्ट। अच्छा, पॉडकास्ट का ये जो कल्चर आया है, यू नो, आई स्टार्टेड पॉडकास्ट एट नियो, मेरा जहाँ से सफर शुरू हुआ। इट वॉज इनिशियली मैंने ये सोचा, जब मैं कर रही थी नॉर्मली अपने गेस्ट को बुलाती थी, इंटरव्यूज़ करती थी, तो हमें आता था कि यार पॉडकास्ट में ना ऐसे क्वेश्चन पूछो जो तुम चैनल में नहीं पूछ सकती। यू नो, चैनल का एक कंटेंट डिफरेंट होता है, चैनल का आज भी फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट होता है। हाँ, पॉडकास्ट में दे नीड टू आस्क मी सच क्वेश्चंस कि जो कि बिल्कुल टारगेटेड हो। बिल्कुल आप कहते हैं ना कि ये देखें आपने तो ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं, ये करें। आई थिंक वो थोड़ी सी व्यूज की जो दौड़ है ना, हम उसमें लगे हुए हैं, वो लगी हुई है। लेकिन फिर भी आपका जो भी गेस्ट हो, जैसे मलिक साहब ने कहा, मुकाबले इज्जत है, और अगर आपके पास कोई सवाल भी है तो करो, जो आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन तजलील करके भेजना या आपको बिल्कुल। मुझे एक बंदे ने कहा आप तो रेहान तारिक बन रही हैं। मैंने कहा मैं रेहान तारिक नहीं बन रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये चीज हुई थी कि नहीं हुई थी। तो यू नो, आप कुछ लोग ऐसे टैग हो चुके हैं कि आपको वो लोग समझते हैं कि हर पॉडकास्टर ही वैसा होगा। कल्चर है, बट यू नो यू नीड टू मेक अ लिमिट आउट ऑफ इट। ये जो कह रही है रेफरेंस देना, ये तो बड़ी जर्नलिज्म है कि जैसे इफ्तिखार अहमद साहब करते थे हार्ट टॉक में कि ये आपने कहा उस वक्त और ये अब आप कह रहे हैं, ये तो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। एतराज़ तो उस पर है जो इरशाद भट्टी साहब ने जिस किस्म का पॉडकास्ट किया है, या रेहान तारिक करते हैं कि एक आदमी का फ़िरका है, उसे आप ये उसके फ़िरके को चैलेंज कर दें, चैलेंज करें, या किसी खान साहब को गाने वाले को, इनके शहर से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उससे पहले बुल्ले शाह ने तो ये फ़न सीखा था, मौसीकी सीखी थी, उसके बाद मलका तरन्नुम नूरजहां, तो उनको बिठा के शेर मियां दाद बहुत बड़ी लड़ी है, गद्दी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुबारक अली फ़तेह अली, राहत फ़तेह अली, शेर मियां दाद, ये आपस में कज़न है, तो उनको बैठ के कह रहे हैं लोग आपको मरासी कह रहे हैं, ये गलत है। तो ये गलत नहीं है, तो छप्पर खाने वाली बात है। उसने मुझे जवाब दिया था कि मिरासी मिरास से होता है, हमारी मिरास है। सब कुछ बोलने का हक थे, आप इनको कह दीजिए 803 बना दिया हुआ, उन्होंने केबल कार रह गई। नहीं, इसमें मैं एक ऐड करूँगा, देखिए आपकी केबल कहाँ से मंगवाया? नहीं, लड़ाई जिस तरह होती है ना टॉक शोज में, जो अपना मैं तजर्बा बताऊं, देखिए कभी भी सीजन एंकर होगा उसके टॉक शो पे लड़ाई नहीं होगी। इसमें 70% अगर लड़ाई होती है तो उसमें फॉल्ट एंकर का होता है। सेकेंडली देखें, और आप जा रहे हैं, गेस्ट जा रहे हैं, देखिए गेस्ट आप होते हुए एक चीज़ को रियलाइज़ करें, आप ना एंकर को कन्विंस करने के लिए बैठे हैं, ना मुखालिफ पार्टी वाले ने आपको आपसे कन्विंस होना है। आपकी टारगेट ऑडियंस ही कुछ और है, आपने उसको पैगाम देना है, उस चीज़ पे फोकस रखें। होता क्या है कि हम हीट ऑफ द मोमेंट में उससे हट जाते हैं, हम एक दूसरे को जो है ना डाउनग्रेड करने के लिए, डिग्रेड करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मामला। वैसे आपको कौन सा एंकर पसंद है जिसके प्रोग्राम में जाना आप कहते हैं मैं बड़ा अच्छा है प्रोग्राम होस्ट करता है? पर्सनली ऐसे अब क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली बंदा जा रहा होता है तो उसमें देखें आपके पर्सनल ट्रेट्स भी आ जाते हैं। इस वजह मैं नदीम मलिक साहब को मतलब ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद करता हूँ और उन्हें बहुत हाईली रेट करता हूँ। बहुत बैलेंस आदमी है और जिस तरह से मतलब उनका जर्नी है, देखिए जिसने स्टार्ट किया हो ना डाउन से, खुद न्यूज़ कलेक्शन से स्टार्ट किया, उन्हें पता होता है कि जर्नलिज्म है क्या। फिर वो सवालात भी उसी तरह करते हैं, अपने प्रोग्राम को भी उसी तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक छोटी सी बात उमैर साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब जब जद्दोजहद कर रहे थे और अभी वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो चले जाते थे पॉलिटिशियन के सेट में, जैसे हामिद मीर साहब ने 4 लोग बुलाए हैं तो उनमें वो चले जाते थे। तो बाबर गौरी के साथ एक दिन वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ी बिलो दी बेल्ट बातें की। तो हारून रशीद साहब उनके उस वक्त बहुत एडवाइज़र थे इमरान खान साहब के। तो हारून रशीद साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि खान साहब को आप कहें कि वो सोलो जाएं, वो इतने बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी बन चुके हैं कि वो अब सोलो जाया करें, जहां बाबर गौरी हो वहां ना जाएं। तो उनका खान साहब का बाजरी या पैगाम आया हारून रशीद साहब कि हमें फीडबैक मिलता है, हमें बाबर गौरी से जो कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कंपैरिजन करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ,
और खान साहब ने वो अपना रवश जारी रखी और उसका फ़ायदा भी हुआ। अच्छा सर, वैसे इतना आपने फनकारों के साथ और लेजेंड्स के साथ आपकी मुलाकातें रही, बातचीत होती रही, कोई बड़ा यादगार वाक़या ईद के लिहाज से? किसी ने आपको गोश्त भेजा हो, किसी बड़े से सियासतदान ने कोई भेजता है, कोई गोश्त भेजा हो किसी ने? अब तो खैर नहीं भेजता होगा, लेकिन पहले नहीं, वो सियासतदानों से ज़्यादा फनकारों के साथ किया है। गोश्त भेजते तो आते हैं गोश्त, हम भी भेजते हैं। और वो ये तो आम बात है, ये तो हमारा कल्चर है गोश्त भेजना। जब कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं या कोई अखबार अच्छा कर रहे होते हैं तो गोश्त आ जाता है। चलने में बड़े गौर से ईद कुर्बान है। तो जो अभी मलिक साहब बात कर रहे थे हम पीपल्स पार्टी की, एक तो हमने कुर्बान बहुत हुए, हम कुर्बानी बहुत दी। वो तो अभी तो वो तो अभी आए ना। वाह चौधरी साहब, उम्मीद है कि ये वाह। अच्छा, दूसरी इसमें कि हमारी जो खासकर हमारे जैसे लोगों की जो ट्रेनिंग है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की। तो उनके अंदर ये सलाहियत बहुत थी, क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत थी। मैं कभी कभी कहता होता हूँ कि भुट्टो साहब बड़े लीडर थे, विजनरी लीडर थे, लेकिन स्ट्रगल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा नहीं है भुट्टो साहब की भी, या उनके बाद भी किसी के। मोहतरमा जुल्फ़कार अली भुट्टो के किसी ने उनके बाप को कत्ल नहीं किया था, जुल्फ़कार अली भुट्टो के भाइयों को कत्ल नहीं किया था, उनके खामद को जिस तरह से हुआ था। तो बीबी की जो 35 साल टोटल पॉलिटिकल लाइफ है, उसमें आप चंद साल निकाल दें जो इक़्तिदार के, वो भी लड़ाई है, बाकी सारी लड़ाई है। तो वो हमें भी बहुत सारी चीजें सिखाती थी, मतलब कैसे आपने बिहेव करना है। और फोन आ जाता था, हमें मैसेज आ जाता था, ये आप टॉक शोज पे यही ट्रेनिंग होती है ना जो पॉलिटिशियंस की होती है। अभी की मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब मैंने थे, तो हमें मैसेज, आप ये टॉक शो पे गए थे, आपने ये क्या कहा, मोहतरमा के डायरेक्ट आ जाता था। चलिए, तो बड़ी इतनी चीजें माइन्यूटली वो देखती। सर अब क्या करें, हम खान साहब जेल से तो उन्हें बता नहीं सकते हैं। भुट्टो साहब की एक लाइट बात भी सुन लें। भुट्टो साहब बहुत इंटेलिजेंट थे और उनकी विट बड़ी स्ट्रांग थी। तो मेरा जिस शहर से ताल्लुक है वहाँ पहलवान और ये एंटी भुट्टो फैक्टर जो है बहुत रहा है पोलिटिकली। तो भुट्टो साहब निशाद सिनेमा और कबाबों वाला चौक में तकरीर कर रहे थे, तो हमारे उधर कश्मीरी बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनके पहलवानों ने भुट्टो साहब के को जूते दिखाए। तो भुट्टो साहब को जब जूते दिखाए तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है जूते बहुत महंगे हो गए हैं, मैंने भी 100 का खरीदा है। उन्होंने उनका जूता दिखा दिया। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात जो है। ये तो बड़ी मजे की बात है। अच्छा शुमाइला, ये बताइए, गोश्त कटने में और खाना पकाने में इंटरेस्ट है ईद वाले दिन? नहीं, खाने में है। खाने में क्या पसंद है जो शौक से बनवाती हूँ कि गोश्त भुना हुआ गोश्त जो बना होता है, और इसी तरह से हमारे घर में कलेजी का जो कल्चर है वो अलग से नहीं बनता, तो इसी के साथ भुने हुए गोश्त में जो डिशेस होती हैं वही आप खा ली, पकाने का नहीं है? नहीं, पकाने का बिल्कुल नहीं। फिर वैसे भी गर्मी होती है तो शायद अभी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पकाना पड़े, तो फिर खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, वैसे ये होता है ना, आप एग्री करेंगी कि मैं नसरुल्लाह साहब से पूछूंगी कि वो जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर राने अलग कर दी जाती हैं। हाँ, बहनों को राने भेजनी होते हैं, बेटी के ससुरालों में भी राने होती है, कितनी इकट्ठी करती हो राने? हाँ, तो बिल्कुल राने तो आपका कल्चर है। आप पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा हिस्सा चाहिए, तो आप अपनी, आई थिंक ये पेरेंटल बड़ी एक हमारे यहाँ एक कल्चर है कि बेटियों के घर में रान भेजनी है, या पूछना तुम्हें कौन सा गोश्त चाहिए, कीमा करवा दूं। लाइक आई थिंक दिस इज आवर कल्चर, और ये होना। अब वो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी इस्लामिक फैक्टर्स। वैसे भी राने जो हैं उनपे हक रानियों का हक है। लेकिन गोश्त कटा हुआ अच्छा होना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट थिंग इम्पोर्टेंट थिंग इज जब वो जो गोश्त बनाते हैं ना, उसको पता होना चाहिए पुट का गोश्त बनाया उसने, ये चांपे अलग बनाए हैं। वैसे लोग प्रेफर करते हैं राने ना ही किसी के घर भेजें, कटा हुआ गोश्त ही भेजें। देखिए, बस एहतराम मैं आपसे अर्ज करूं, जी सर, कुर्बानी के मफहूम को समझना चाहिए। ये देखिए, ये भी वो दिख रहा है, गुस्से मुझे देख रही है कि तभी उन्होंने कहा था इस्लामी लेक्चर। देखिए, कुर्बानी जानवर का ज़बह करना इस्लामी फरीज़ा है। यानी ये कोई वो तो नहीं है ना कि आपने कोई वैसे ही ज़बह कर दिया जानवर, फिर उसको फ़ायदा को नहीं अगर आपने अल्लाह के नाम पे कुर्बानी नहीं दी। ये जो कल्चर आ गया ना जी कि हमने रान निकाल ली है, पुठ निकाल ली, तो बहुत पुराना है। अब आम ज़्यादा हो गया है। अब फ्रिज भी ज़्यादा आ गए, गाँव में भी फ्रिज चले गए हैं, देहातों में भी चले गए हैं। गोश्त निकाल के फ्रिज आपने भर लिया है, रेफ्रिजरेटर आपने भर लिया है। आप तसव्वुर कीजिए कि ये गोश्त कुर्बानी का मकसद क्या था। कई लोग देहातों में पूरा साल गोश्त नहीं खाते। चौधरी साहब को बखूबी अंदाजा है, चूँकि कि ग्राउंड पे जाते हैं ना, गरीबों से भी मिलते हैं, इनको अंदाज़ा होता है, न्याय सबको पता है। या आप ऐसे मैं लोगों से वाकिफ़ हूँ जो पूरे साल में शायद एक दफ़ा गोश्त खाते हैं।
ये कुर्बानी ज़बह करना ये उनका हक था। हमने उनसे ये हक भी छीन लिया है, क्योंकि हम छीनने के आजकल जो है ना वो ज़्यादा सोच हमारे आ गई है। रान आपने निकाल ली, गर्दन आपने निकाल ली, पुठ आपने निकाल ली, फिर अपन तड़ियाँ बांट दें, फिर यही आप बांट सकते हैं। मेरे तो आपके पैगाम इस प्रोग्राम के तौर से एक पैगाम भी ये है कि गोश्त ज़बह करें, सारा इकट्ठा मिक्स कर दें और उसको बांट दें। सर का पैगाम भी नोट कर लें सर, हम पहले से मेयर साहब के भी इतने पैगाम हमने इकट्ठे। मेरी गुजारिश सुनो, देखिए हिस्से जो है ना, ठीक है, इस्लाम ने जो उसका दिया कि ये आपके अजीज़ों का रिश्तेदारों का हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ये यतीमों और मसाकीन का है, ये है आपके लिए इजाज़त। बिल्कुल सही। आप सारा बांट दें, आपके ऊपर ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा। आप सारा साल गोश्त खाते हैं, बिल्कुल सही बात रोज़ाना आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके आप मज़े के खाने उड़ाते हैं, पैसे अल्लाह ने आपको दिए हुए हैं। गरीब का हक वो भी, यानी आप स्वाब भी छीनना चाहते हैं और उसका गोश्त भी छीनना चाहते हैं। और फिर फ्रीजर में पड़ा रहता है, खराब होगा, फिर आप देंगे तो पहले ही किसी को नहीं, दे हम दें। दूसरा बकरा देंगे सर। हाँ, ये भी सही है। हम दूसरा बकरा अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि क्योंकि हमारे ज़्यादातर जानवर अपने ही होते हैं, तो पहले दिन वो मैंने कहा तो आपको बताया 3 दिन, तो पहले दिन कम से कम अपने जानवर पार्टी के जानवर हमारे अपनी ज़मीनों से आते हैं, हम पालते रहते हैं वो पूरा साल। तो उस पे ना वो हमारे घर की जो ख़वातीन है वो पकाने के लिए ले लेती हैं, तो उसके बाद शोर ही करती रहती है। वो छोटा भाई मेरा होता है, वो सब कुछ वो ज़िबा हो जाता है, वो तकसीम करके और गेट खोल लेते हैं, तो फिर लोग ले जाते हैं। तो अच्छी आता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो इकरा से भी पूछे ना कि ईद को क्या करती, गाना ये गाती बंद है, कर देती गोश्त है। नहीं तो खाती? मैं ना गोश्त खाती हूँ ना गाना गाती हूँ। मैं गोश्त देखती हूँ पड़ा हुआ। अपनी हमारी सिंगर से पूछे, उनसे कह सर उनकी सेहत देख के लगता है कि वो गोश्त खाती वैसे हैं। सेहत तो नहीं लगे। मैं बहुत ज्यादा गोश्त जेडी खाती हूँ। गल आप खाती हैं I'm सर? गोश्त- वो खाती हैं? गोश्त खोर प्रॉपर। मैं तो नॉर्मल डेज में भी काफी गोश्त खा रही होती हूँ, बिकॉज मैं बहुत नॉर्मल डेज में क्या खाती हैं? नहीं, नॉर्मल ईद के अलावा भी? डेज लाइक ईद के अलावा भी मैं काफ़ी गोश्त खाती हूँ, बिकॉज मैं बड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ। मैंने जिम जाना होता है अरे और वाह। मुझे प्रोटीन चाहिए होता है, सो वो मैं डेली बेसिस पे मुझे खा तो रही आप होती हूँ। खानसा भी लगी है, प्रोटीन भी लेती है, जिम भी करती हैं। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवर खरीद के करती हैं या शिकार करती हैं? शायद वो मेरा शिकार कर लेते हैं। जानवर आपका शिकार करते हैं? क्या बात। अच्छा, वैसे कभी हुआ है कि थोड़ा सा कोई जानवर जरा अथरा हो तो उसे कुछ 2-3 लाइनें सुना दें तो उसे काबू कर ले मौसीकी से? मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जानवर से ज़्यादा अटैच ना हो, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ईद वाले दिन। अच्छा, तो कुछ सुनाई दे। हम आर्टिस्ट लोग हैं तो और यही बहुत मंशूर जल्दी इनका इंसानों के बारे में। हम आर्टिस्ट लोग नॉर्मल लोगों से ज्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं किसी भी चीज से। तो मैं बस अटैचमेंट से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। रहती है। फिर कोई फरमाइश आप ही इनसे कर दें, कोई सुना दें कुछ लाइव हमें। कोई वैसे म्यूजिक के ट्रैक के बगैर कुछ गुनगुना के, क्योंकि आपने बड़ा काम किया है साहिर अली बग्गा और ये वो सारे, जी जी बिल्कुल। तो आप कुछ वैसे ईद के हवाले से कुछ सुनाए हमें, या खरी खरी सुनाए। ईद के हवाले से कौन सा गाना होना चाहिए जो आपका दिल करता है? हाँ, जो आपका दिल करे, आसान कर देते हैं इसे। डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा, डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा। मैं हुई डिस्को दीवानी, मैं हुई डिस्को दीवानी। मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे। मेरा बढ़ जा दिल पर मेरे नू समझानिया, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे। गली गली ते कर कर गल्लां मेरियां, गली गली ते कर कर गल्लां मेरियां। लोकी कहंदे मैं तेरियां, मैं तेरियां, लोकी कहंदे मैं तेरियां, मैं तेरियां। तू भी कोल 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 मेरे बेना, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी। तू है मेरा गहना, तेरे नाल 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 वे मैं रहना।
एक छोटा सा मैसेज सारे गाने जो है ना, इस पे बनता है न्याजी साहब का कमीज तेरी काली ते मैं लेके जावांगा तेनू मियां वाली। जा रहे मैं घर से सर उन्होंने घर भी जा रहे हैं, आप पहले किसी के साथ भेजी जाए। काम करते हैं, वो डरते हैं। न्याजी साहब कह रहे ने ਤੁਹਾਡਾ मतलब है मैंने घरों के दाने। हाँ जी, वो तो आगे बेचारे आपको वैसे ही। पिछली तो बता दे वो शाही टुकड़े कमीज तेरी काली कदी लाली कदी पाली। दोबारा सॉरी जोक कर रही थी। आजकल एक ये गाना निकला हुआ है, कमीज तेरी काली कदी लाली कदी पाली ओ भावे वसे तू बलैत असा करनी नी रहत तेनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। मियां वाली किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? जी सर मेरे साहब की। मुझे लगता है घर में ये मियां वाली जाएंगे जो वेलकम बैक जी। एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जहां से ये सिलसिला रुका था इसका आगाज वहीं से करते हैं। मलिक साहब आपको म्यूजिक से सर लगाव है? ऐसे पुराने गाने अच्छे लगते थे। सच्ची ऐसी बात। मैडम के कोई और सिंगर कौन सी मैडम के गाने जैसे पुराने सिंगर जितने भी थे उनके गाने अब नहीं सुनते आप गाने? टाइम नहीं मिलता इतना। शुक्र है मलिक साहब ने यह नहीं कह देता मैडम के जंगी तराने पसंद है। वैसे आजकल तो यही बनता है। आजकल जंगी नहीं सर, लेकिन खैर वो भी बैंड कैसे क्या बात है। हाँ, मैडम ने वो उन्होंने भी कमाल मैडम गए। हाँ मेहदी हसन साहब ने अच्छा काम किया है। देखिए है ना, आप कुछ सुनाएंगी या सिर्फ खरी खरी आप भी मियाँ को सुनाती हैं? नहीं नहीं, मैं आपको पता है गाना तो मैं खैर नहीं गाती, वी हैव प्रोफेशनल पीपल अराउंड है। बट ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन अ फ्लेयर एंड यू नो फैसिनेशन फॉर म्यूजिक, व्हाई नॉट। आपको पता है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मेरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद म्यूजिक तो ऐसे ही जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ अस। अच्छा, एक छोटी सी गेम तो नहीं लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। कुछ इकबाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इनके मतलब अगर आपको पता है तो कौन सी पर्सनालिटी जहन में आती है ये आपने बताना है। अब वो कोई भी हो सकती है। ठीक। आपके लिए है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद अपनी तारीफ करना। लेकिन क्या इसको देख के कौन सी पर्सनालिटी जहन में आती है? पार्टी ना हो जाए। नहीं कोई भी नाम रैंडम। खान साहब। अच्छा खान साहब। नहीं, खान साहब अपनी तारीफ करते हैं? करते हैं ऑफ कोर्स, कि हम ही काम करते हैं। चले खान साहब हो गए। अच्छा है ना, आपके लिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मैंने मतलब बताओ। मीर साहब बताएं मतलब बताएं। बंदर क्या जाने हाँ, अदरक का स्वाद। अगर इनकॉम्पिटेंट जो बंदा आप है वैल्यू उसको क्या ना पता पता आपको है किसी चीज हाँ, की। कि भाई क्या अच्छी चीज क्या है। और हाय हाय, आई थिंक सलमान का नाम ना ले लेना आप। मैं कहने लगी। हाँ वैसे कहना नहीं। आई थिंक सलमान। हाँ, सलमान को नहीं हाँ, पता, I think- वैल्यू तुम्हारी वैल्यू का नहीं पता। हाँ, ये है। ये जब मैंने अब मुझे पता लगा, अब जब मैं डिजिटल मीडिया में आई हूँ ना, अब उसको मेरी वैल्यू का पता लगा हाँ, है। अब कहना, वही। मुझे लगता नहीं था कि तुम ये सब कुछ कर लोगी। मेरा ख्याल है वो उन्हें अंडररेटेड वो कर रही हैं। सलमान साहब शामी साहब के साथ बैठे हुए हैं और बड़ी हाई प्रोफाइल वो एंजॉय कर रहे हैं। सर लेकिन बेगम और की अदालत में तो कोई हाई प्रोफाइल मैंने नहीं उनके होता। साथ काम किया है, बहुत नफीस जी। और बड़े समझदार और जर्नलिज्म को और उसके नाम को समझने वाले प्रोफेशनल हैं। नहीं तो समझदारी तो वैसे नजर ही आ रही है उनकी। हाँ। सर आपके लिए भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, हमें तो ये है कि जो हम पे कदगन लगाई गई हैं और हम उस पे जो एहतजाज कर रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मेरा वैसे जो है बेगम के साथ मेरे बड़े बराबरी पे वो हैं सिलसिले, इसलिए नाम है सलमान हूँ, नाम है भाभी हूँ। ये भी ठीक है। उमर साहब आपके लिए सर जले पे नमक छिड़कना। पे नमक, ये तो देखिए अब हम हर कोई नमक छिड़क रहा है। जो पेट्रोल प्राइसेस है, मामलात है, अवाम ही बेचारी इस मुहावरे में फिट नहीं, आएगी। वो आप पहले इन्होंने बताया नहीं था कि लोग आकर पूछते हैं कि खान साहब कब रिहा होंगे। वो है जले पे नमक छिड़कना। अवाम भी पिस गई बेचारी। सर आपके लिए चौधरी साहब चोर की दाढ़ी में तिनका। इनका तो छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज। ये जो टेक्निक है ना, ये अमानुल्लाह साहब की टेक्निक है कि जब कोई आप पे वार करे
तो उसको आप रिसीव करें, हाँ, उसको welcome ठट्ठा, उसको एंजॉय करें, तो अगला बेअसर हो जाता है। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक। मलिक साहब आपके लिए सर, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मुश्किल सा काम है। फिर भी मलिक साहब की क्या है? खसियानी बिल्ली शैनी खंबा बिल्ली नोचे। खंबा नोचे, इसका नाम लें, हर किसी का नाम आ जाता है। सर कोई एक नाम ले ले, ऐसे बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे। वो बहुत ही नाम है। फिर उमेर साहब का ही ले लें फिर। नहीं, मैं सबसे ज्यादा फिट आएगा। हाँ, नरेंद्र मोदी आ सकते। आजकल चले सेफ ये साइड बात आपको दे दिया उमेर साहब ने। मैं सब इसको हाँ, आपको सपोर्ट कर दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि ईद के दिन आप उस सारे दिन बाहर ही होते हैं कि फिर घर वक्त गुजारते हैं, खाने शाने पे बुलाते हैं, मुलाकात? नहीं, ईद का दिन तो घर ही गुजर जाता है जी। वैसे ये है कि शाम के वक्त बंदा निकलता है बाहर, लेकिन वैसे मैंने पहले कहा ना, ईदें अब बदल गई हैं, पुराने वाली ईदें रही नहीं हैं। सर फिर बचपन की ईद याद आती है? बचपन की बड़े मजे की ईद होती थी कि जनाब सारा दिन आपने, आपके चेहरे पे रौनक भी वैसी आई है बचपन का नाम। हाँ, बोले किसी और मलिक साहब जब वो लेला या बकरा हलाल हो जाता था, बच्चे रोंदे सांस ही रोंदे सांस, कितने कितने दिन उदास रहने सांस। वो कितना खूबसूरत शेर है ना, ले ले शबाब यार अब दे दे उधार बचपन। बचपन तो आपका जो होता है ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात होते हैं। फिर बहुत से लोग आपके ज़िंदगी में साथ होते हैं, वक्त के साथ साथ चले जाते हैं, फिर आगे तो आस्ता आस्ता आपको Responsibilities कोई नहीं responsibility। नहीं, वो आपके चेहरे पे भी फिर एक माँ बाप का साथ होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब माँ शहरों बाप में जब- ये होता है, पहले तो होता था कि बकरे पे लिखते थे ईद मुबारक, हाँ सर, और अभी भी उसके लिखते हैं कान सर पे कई जगह। गुब्बारे वगैरह बांधते थे, फिर अब तो उसको मोहल्ले ज्वेलरी पहनाते हैं, कपड़े अच्छा। पहनाते हैं, इस उसको तरीके तैयार से, करते हैं। ये डिजाइनर आप तैयार वो करते हैं? डिजाइनर हमारा एक था, हमने पूरा डिजाइन किया था बकरे का, मैंने पूरे कपड़े सिए, मैंने उस पे सारा एम्बेलिशमेंट देखिए की। सर। और वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, मेरे वाले साहब खैर बहुत बचपन में फौत हुए, मैं 9th में था। फिर मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 2019 में। 2019 के बाद ईद का मज़ा नहीं ईद है। वैसी नहीं रही आपकी? मैं ऑनेस्टली आपसे एक बात, वो ठीक है, ईद आती है चली जाती है, लेकिन उस रोज़ शायद ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है कि कुछ चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ईद खुशियाँ ये आपके सब घर वालों के साथ जुड़ी होती हैं। रिलेटिव है चीजें। हाँ, तो वैसे भी ये रेलिवेंट है कि खुशियाँ और गमियाँ रेलिवेंट है। जैसे मलिक साहब अपनी वालिदा के जाने पे उदास और गमज़दा, जिन्हों दी अम्मियाँ नहीं गई वो खुश ने। तो सर वैसे आपकी तो बिल्लियां और बकरे दोनों के साथ गुजरती है, बिल्लियां भी आपकी खुश रहती होंगी बकरे आ गए? जी जी जी, हम बिल्लियों का भी ख्याल करते हैं और वो उनका भी करते हैं। ईद तो अलावा बिल्लियां फिर अलावा क्या करती हैं? एक मुझे पिछली मेरी जुगत रह गई, बात रह गई, जब ये कह रही थी ना कि बकरे का ये, बकरे का वो, बकरे का, मैं कहा बकरा तैयार कर दो, सलमान को तैयार कर दो। सर वैसे सलमान को भी यही तैयार करती है इसकी कमा में। अच्छा शुवाला, आप वो कहते, अभी मैं जिक्र करती थी सेल्फी कल्चर का बकरे की, और उन्होंने बताया भी कि वो एक्ट्रेसेस तब ये खींचती थी। कभी आपने भी सेल्फी अपलोड की है बकरे के साथ? करती हैं सेल्फीज? हम लोगों का बैकग्राउंड और कल्चर भी मलिक साहब की तरह गांव से है। अच्छा। तो थ्रू आउट वो डेरों पे ही पलते रहते हैं, और फिर जब भी हमारा चक्कर लगता है, जैसे ही अब ईद आनी है, ईद आई है और फिर हम गांव आए हैं, तो फिर हमने सेल्फियां भी ली हैं, फिर हम अच्छा। उनसे मिलते भी हैं, प्यार भी करते हैं। सारा साल तो हम नहीं देख पाते हैं उनको, तो ये तो होता है। सबसे ज्यादा Attachment एंजॉय भी क्या होती है। करती है, जहाज उड़ाना या प्रोग्राम एंकर करना? देखिए, जहाज उड़ाना एक डिफरेंट है, प्रोग्राम करना एक अलग चीज है। वहाँ पे कुछ और सीख के एंजॉय करते थे। लेकिन यहाँ वो भी कुछ और- पैशन के बगैर मुमकिन नहीं है नहीं, ना? वो तो बिल्कुल भी नहीं। पैशन होगा तो आपको डर नहीं होगा, फिर आप आराम से फ्लाई करेंगे। जबकि मेरी अम्मी इस हक में बिल्कुल नहीं थी कि मैं फ्लाइंग करूं और सीखूं या कुछ घर अच्छा, से मुझे याद है लास्ट ईद पे आप गाती भी बहुत अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अब मुझे लास्ट ईद पे आपने गाना सुनाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी और ने सुनाया होगा? आप गाए, कोई तो गाएगा ना नहीं। इसको के। नहीं, गाना मेरा पूछ के आप आ ही रही है। गाएं, आप आपने भी हम गा लें। सबसे सवाल पूछे, पहले आपको बताएं, आप खाती नहीं है, कुछ बनाती हैं? बहुत कम। बहुत कम। खाती भी नहीं है, बनाती भी नहीं। नहीं खाती फिर हूँ, गाती इतना तो नहीं होंगी है। ना? नहीं गाती नहीं, खाती तो हूँ, लेकिन ये है ईद पे ज्यादातर अम्मियाँ पकाएं तो जो उनके हाथ का जायका है exactly. वो माँ वैसे के ये हाथ का बनाती जायका तो रहता बहुत है। कुछ। मतलब अम्मियों के हाथ गोश्त का, बनाने का काम। बेटियों के हाथ का अम्मियाँ ना खाएं। शुक्र है नहीं, इसकी नहीं, बीवी ने सर, इसको नहीं। ताना नहीं दिया। मेरा निकाल लगे क्या थोड़ औरत, क्या जो औरत को खाना ही ना बनाता हूँ मैं, तो शादी के मुझे मैंने फिर शादी के पकड़ बाद के आपको बनाए। मियाँ वाली ले जाना पड़ना है। आपने फिर खुडे ना लगा दिया मैं पीटीआई को। सर मैंने नहीं खुटे लाई लगाया, मैं तो उन्हें संभाल के बिठाया हुआ था ताकि आप आए, तो वो आप भी संजीदा वो भी संजीदा।
कि मैंने उनके साथ इताअत कर लिया। अच्छा मेरे साथ जब उन्होंने कह ही दिया तो सर आप गुनगुनाते भी नहीं है लेकिन खाने में कुछ फरमाइश करते हैं ज़ैनब से? हाँ जी, खाने के ज़ाहिर बात है, देखिए ईद के तो डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ईद और के इम्पोर्टेंट ये फरमाइश करके वो पूरी भी कर देती है, बना भी हाँ देती है। नेचुरली बिल्कुल वो बनते हैं, मगर हमारे जैसा है ना खाने थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ लाहौर रिच कह लें, मिसालों का ज़्यादा इन्हिसार होता है, हमारी तरफ इतना नहीं है। हमारा जो है मतलब बकरा का गोश्त है या बैल का है, सिर्फ घी डलेगा और नमक डलेगा उसी में, उसको बना के वो नमकीन तो गोश्त उसमें का ज़्यादा बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हाँ जी, हमारे मतलब जैसा मेरा अपना गांव मूसा खैल पूरे इस वक्त पंजाब में मशहूर ही पुलाव के लिए है। वो बीफ का पुलाव बनता है और वो जाता है पिंडी इस्लामाबाद तक जाता है। हमें क्या पता सर आपने कौन सा हमें खिलाया है? नहीं, आप हलवा लगाएं। नहीं सर, लेके आते ना आज। ये तो पापा में दावत हलवा देके भी बुलाएंगे, वैसे हम खाएंगे। देखिए हलवा के बगैर तो वहाँ कुछ होता ही नहीं। होता ही सियासी जलसों से लेके फौतगियों से लेके हर जगह चलता ही हलवा है। हमारे कुल भी होते हैं तो हलवे पे होते हैं। सर कोई आपने इसीलिए न्याय साहब खुद इतने मीठे आते हैं। हाँ ये तो बात है, मुझे लगता है गुस्सा भी नहीं करते होंगे घर पे। गुस्सा हर इंसान करता है, मगर बात है कि वैसे नहीं इस तरह। गुस्सा करते हैं पर इजहार नहीं करते। सर अब कुछ हमें, अगर आपने गाना भी नहीं सुनाना और थोड़ा सा कोई लाइनें कोई बता दें, कोई शेर आपका पसंदीदा हो, कुछ हो। देखिए शेर व शायरी बड़ा वीक डिपार्टमेंट है। मैं मतलब पढ़ पढ़ के वो चीज़ें याद ही नहीं रहती। मतलब अल्लामा इकबाल के वो इतने बांगे दराज सारी चीज़ें पढ़ के इनकी सारी पार्टी जो ना इंट्रोवर्ट है। वो खान साहब को याद है, वो मशहूर है कि विनोद खन्ना कह रहा है कि थोड़ा सा नाच ले। हाँ, वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है। वो उतों आगे ग्रैंड म्यूजिकल शो हुआ था यहाँ शौकत खानम जब कैंसर शुरू हुआ है हॉस्पिटल, तो वो सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट और हिंदुस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो खान साहब को कह रहे हैं कि थोड़ा। हाँ रेखा भी थी उनमें। रेखा भी कह रही थी, खान साहब नहीं हिले। हाँ खान सर वो साहब यहाँ हिले आज भी नहीं है। पॉइंट पे कायम है। सर आपका कोई शेर हो बड़ा पसंदीदा जवानी के दौर का, आपका बचपन का? मुझे शेर वैसे बहुत याद होते हैं। ना दे सर कोई। सबके हिस्से के एक एक सर कह रहे हैं सुनाने। जवानी के दौर का, देखिए कह रही जवानी के दौर का। अच्छा कुदरती बात है, मुझे ये फ़ोन नंबर्स, शेर, मुशायरे में अगर आपको नज़म पढ़ता मुझे याद हो जाती थी। क्या किस हवाले से आपको सुनाएं? जो आपको पसंद हो सर। इनकलाबी सुनाएं, जज्बाती सुनाएं? नहीं, अब ईद पे कोई ईद इनकलाबी के तो ईद ना से सुनाए। लेकर रोमानवी सुना दे, जो रोमानवी आप आपकी सुनाए पहली मोहब्बत हो, कोई हाँ, सर, पहला वैसे इश्क हो, हाँ, देख लो पहली पसंद हो। नहीं घेर घार के ले आ रहे हैं मैंने, है ना? इनकलाबी पार्टी इनकलाब को बिना की। इन्हें क्या कि क्यों कहता है कि हमारे घर में बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, लड़ाई जरूर रही है ना। कोई सर जो आपका फेवरेट। एक नज़म मुझे, वो कई दफ़ा मैं जाता था ना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, जब मौका मिलता था पढ़ाने का, तो यंगस्टर बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर तंग आके फिर मैंने जाना भी काम किया। बंदा इस कोशिश में होता है कि बंदा लेक्चर दे रहा होता है तो आगे से मोबाइल लोगों ने पकड़े। फिर मैं लोगों को कई दफ़ा समझाता था कि यार ये इसको छोड़ दें, मेरी बात सुन लें, मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ। तो फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते हो, लगे रहते हैं। तो फिर मैं उनको एक दिन एक यूनिवर्सिटी में मैंने एक नज़म सुनाई थी, उस पर सारे लोग बच्चे इन्वॉल्व हो गए। वो नज़म खैर बड़ी अच्छी है। वो है कि वो दौर बीत गया जब तेरे बगैर हमें तमाम शहर के रास्ते उदास लगते थे, तो कल इधर से जो गुजरा तो अहले शहर के साथ बुरा ना मान के हम खुद भी तुझ पर हंसते थे। मैंने कहा ये हो ना बाद में, अभी आप लगे हुए मोबाइल पे तो बाद में ये दौर बीत जाना है। मंजूर साहब सर आप कोई दो लाइनें सुना दें। मुझे, मैं जब पढ़ता था ना एफए में, तो हम सारा साल आवारागर्दी करते थे, तो आखिरी महीना पढ़ते थे। तो वो पढ़ने का भी फिर ऐसा होता था कि 36 घंटे बैठकर मुसलसल पढ़ते थे। मुझे साहिर उस वक्त बड़े पसंद थे, साहिर लुधियानवी। तो मैंने बीच में जब मैं पढ़ते पढ़ते बिल्कुल थक जाता था, बोरो साहिर की निकालनी और उसमें से कोई एक नज़म पढ़नी या उनकी गज़ल पढ़नी, तो फिर मैं फ्रेश हो जाता था, फिर मैं दोबारा शुरू करता। तो साहिर का ही चूँकि वो तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, वाह, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। वाह, सोचता हूँ कि तुझसे मिलकर आज मैं जिस सोच में हूँ, पहले उस सोच का मकसूम समझ लूँ तो कहूँ,
मैं तेरे शहर में अनजान हूँ, परदेसी हूँ, क्या बात तेरे अल्ताफ का मफहूम समझ लूँ तो कहूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि पाँव मेरे थर्रा जाएं और तेरी मरमरी बाहों का सहारा ना मिले, अश्क बहते रहें खामोश स्या रातों में और तेरे रेशमी आंचल का किनारा ना मिले। क्या बात है, बहुत ही क्या खूबसूरत। मैं जवाब भी दे दूं? दे दे सर, दे दे। गुमसुम हुआ आवाज का दरिया था जो एक शख्स, वाह पत्थर भी नहीं अब वो सितारा था जो एक शख्स, क्या बात। शायद वो कोई हरफ वफा ढूंढ रहा था, चेहरों को बड़े गौर से पढ़ता था जो एक शख्स, अब उसने भी अपना लिए दुनिया के करीने, साये की रफाकत से भी डरता था जो एक शख्स, अब आखिरी सत्रों में कहीं नाम है उसका, अहबाब की फहरिस्त में पहला था जो एक शख्स। क्या बात है, क्या ये बात होता है। बहुत ही खूबसूरत सर। मतलब एंड ऐसा होता है। हाँ बहुत ही। आप कुछ क्या सुनाएंगी फिर? अब गाना तो आपने कह दिया, मैं नहीं सुनाऊंगी, कोई दो लफ्ज़। मैं भी फिर एक शेर ही सुना दे। जरूर जरूर परवीन शाकिर साहिबा का। जरूर। वाह वाह। तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें अपने हाथों की लकीरों में उलझ जाती हैं। क्या बात है। बस इतना ही आता है। इससे आगे नहीं। अच्छा, खलील साहब के साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, खलील रहमान साहब के साथ। थोड़े से कॉम्प्लेक्स आदमी हैं बट अमेजिंग। आई लव द वे ही राइट्स। उनका एक शेर है जो मेरे बिल्कुल दिल को लगता है। आई वांट टू, मैं इधर से पढ़ूँ। खलील साहब, खलील रहमान साहब। बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना, जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे और पछताए, मैं मिलता नहीं, मैं आता नहीं, साथ दोबारा जाता नहीं, गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मगर पत्थर का हो जाता हूँ। क्या बात, वाह। बहुत ही खूबसूरत। एक मुझे परवीन शाकिर का इन्होंने पढ़ा तो जी सर। पत्थर पिघल भी जाते हैं, जादू चल भी जाते हैं, पत्थर से आपके याद। पत्थर पिघल भी जाते देख तरियाक न खोज के बैठ, सांप निगल भी जाते हैं, वाह दरिया पार संभल कर चल, घड़े बदल भी जाते हैं। क्या बात, वाह, क्या बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मीर साहब सर, इसका कंक्लूजन आप भी निकाल दें सर कोई। मुनीर नियाजी साहब को उर्दू क्या बात के है। 5 जो बड़े शायर हैं, 5 या 10 उसमें शामिल किया जाता है, तो उनका एक शेर है मुझे बड़ा पसंद है। वैसे तो उनका सारा कलाम ही बड़ा ज़बरदस्त है। आया वो बाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनीर, आया वो बाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनीर, जैसे फलक पे रंग का बाजार खिल गया। वाह वाह। बस इतना ही मैंने सुना है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि और बस इतना से मैंने सुना। शेर ही पूरा इतना बड़ा है। तो ताहिर साहब ने मुनीर नियाजी साहब का खूबसूरत सा कंक्लूजन हमें दिया, और आपकी तरफ मैं आऊंगी कि आप हमारे शो को कंक्लूड करें, कोई खूबसूरत से 2 लाइनें सुना दें। शेर? नहीं, गाना सुना दें। अच्छा, गाना सुना? नहीं, मैं शेर ही सुनाती हूँ, सबने शेर सुनाया। तो वैसे तो मैं गाने ही लिखती हूँ, लेकिन एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर तरन्नुम में सुनाइएगा। शेर भी तरन्नुम में? खुद ही लिखती हैं? जी जी, गाने ज्यादातर खुद ही ये जो लिखती आप हूँ। गाती हैं ये भी शायरी ही होती है? हाँ जी, ये भी शेर ही होते हैं? जी जी, बिल्कुल शेर ही होते हैं। एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो बहुत सारे हैं। ये शेर घर भी आता जाता है? नहीं, मुझे फार्म हाउस पे जाना पड़ता है। वो है कि ये कह के बंद कर दिया सांपों को सपेरों ने, ये कह के बंद कर दिया सांपों को सपेरों ने, कि इंसान ही काफ़ी हैं इंसानों को डसने के लिए। वाह, सीरियस माहौल हो गया एक ईद अब का। तो गाना ही होना चाहिए था, आपने तो हमें डरा दिए। गाना कुछ तो कोई गाने ही आप हमें कोई गुनगुनाते हुए कंक्लूड कर दें। ओके, जो कि हर महफिल में शादी पे बजता है। मैंने कहा चलो आज ईद का माहौल है तो ये गाना गा देते हैं, जरूर। एंड विदाउट म्यूजिक ऑफ कोर्स। चंगे होवण यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। ओ साडा ताऊ माही सरदार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला कराऊं मैं ते लख वारी बिस्मिल्लाह करां।
हो बिस्मिल्लाह करा माना है ते माना सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला कराऊं मैं ते लख वारी बिस्मिल्लाह करां असा तो चुन के यार बनाया शौकां दा खबर केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा ओ साडा तां माही सरदार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा। बहुत ही खूबसूरत, आप सबका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, नसरुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, मीरा बहुत खूबसूरत आवाज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं। उमेर साहब बहुत शुक्रिया और हम आप दुआ करेंगे कि आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में जब ईद के मौके पे आएँ तो आपकी सीरियसनेस थोड़ी और कम हुई हो। बहुत शुक्रिया शमाइला आपका, हिना आपका बहुत शुक्रिया और मीर साहब आपका क्या शुक्रिया करना सर, आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं बट स्टिल यू हैव गिव अस टाइम। ये नहीं कह दिया कि तुझे तो सेट पे ही सर आप ही के सेट में मैं कर रही हूँ, हाँ आप ही के सेट में, लेकिन बहुत शुक्रिया सर आपका, हमेशा मजा आता है आपसे आपके किस्से सुन के बातें करके। तो जनाब मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज के दिन अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और अपनी ईद की मसरूफियात से निकाल कर हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बने। इसी दुआ के साथ कि आपका दिन और आपकी बाकी दिनों की ईद जो है वो भी अच्छी गुजरे, लेकिन अपनी इस ईद के अंदर हकदारों को भी ज़रूर याद रखिए और जितना हो सके बांटिए, क्योंकि ये ईद खुशियाँ बांटने की भी है और गोश्त बांटने की भी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।